नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बिहार शिक्षक भर्ती, तो साथियों एग्जाम डेट आपका निर्धारित है 24 से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और काफ़ी ही कम समय बचे हैं आपके एग्जाम में। तो आज से साथियों सुपर फास्ट रिवीजन की शुरुआत की जा रही है और ये एग्जाम तक साथियों चलता रहेगा। जितने भी साथियों एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सभी आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। आज से हम लोग बिहार स्पेशल से इसकी शुरुआत करते हैं। इसके साथ साथ जितने भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सभी को कवर कराया जाएगा। ये साथियों क्लास 1 है, इसमें आज हम लोग बिहार समान परिचय से संबंधित सारी जानकारियों को देखने वाले हैं। इस वीडियो से साथियों आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दोस्तों और ग्रुप में इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बिहार स्पेशल क्लास 1, तो सबसे पहले सामान्य परिचय की बात करें तो बिहार का जो आधिकारिक नाम है वो बिहार है और इसकी जो राजधानी है वो क्या है? पटना है। पटना की स्थापना के बारे में पूछा जाए तो याद रखना है पटना की स्थापना 1541 ईस्वी में की गई थी। इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल राजधानी की बात करें तो ये याद रखना है बेगूसराय बिहार की इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल राजधानी है। बिहार की स्थापना 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को की गई। बिहार दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। प्राचीन नाम बिहार का प्राच्य या पूर्व देश के नाम से हम लोग बिहार को जानते थे। मौर्य काल या गुप्त काल में बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था। और बंगाल से बिहार को अलग कब किया गया था? तो बंगाल से बिहार को 22 मार्च 1912 ईस्वी को अलग किया गया था। इसीलिए जो है 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन बिहार अस्तित्व में आया था 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। और बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। तो 2 डेट आप याद रखेंगे। बंगाल से बिहार अलग हुआ 22 मार्च 1912 ईस्वी में और बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1 अप्रैल 1936 को। और एक है साथियों झारखंड। बिहार से झारखंड को अलग किया गया, वो कब किया गया? तो याद रखना है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ। राजकीय प्रतीक की बात करें तो बिहार का जो राजकीय चिन्ह है वो बोधि वृक्ष है। आपने देखा होगा 2 स्वास्तिक के बीच एक वृक्ष स्थित है, वो बिहार का राजकीय चिन्ह है। राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु बिहार का बैल है। और नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बताया जाता है कि बिहार का जो राजकीय पशु है वो है गौर। आपके ऑप्शन में गौर रहेगा तो सही उत्तर गौर हो जाएगा। राजकीय पक्षी की बात करें तो गौरैया बिहार का राजकीय पक्षी है। और राजकीय पुष्प की बात करें तो गेंदा जो है बिहार का राजकीय पुष्प है। और आपके ऑप्शन में कचनार रहे तो कचनार बिहार का राजकीय पुष्प हो जाएगा। दोनों साथियों ऑप्शन में एक साथ नहीं दिया रहेगा। राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल है। राजकीय मछली की बात करें तो बिहार की जो राजकीय मछली है वो देशी मांगुर मछली है। राजकीय खेल की बात करें तो बिहार का जो राजकीय खेल है वो आपको याद रखना है कबड्डी है। राजकीय भाषा की बात करें तो बिहार का राजकीय भाषा और प्रथम सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा बिहार में कौन है? हिंदी है। दूसरे नंबर पे जो बिहार में बोली जाने वाली भाषा है वो साथियों उर्दू है। और तीसरे नंबर की जो बोली जाने वाली भाषा है सबसे ज़्यादा बिहार में वो मैथिली है, याद रखेंगे। बिहार का जो राज्य गीत है वो है मेरे भारत के कंठार। और राज्य प्रार्थना की बात करें तो मेरे रफ्तार पर सूरज जो है बिहार का राज्य प्रार्थना है। जिलों की संख्या बात करें तो बिहार में जिलों की संख्या 38 है। नवीनतम जो जिला है वो अरवल जिला है जो 2001 में अस्तित्व में आया था। और जिला परिषद की संख्या बिहार में कितनी है? 38 है। नगर निगम की संख्या बिहार में कितनी है? तो 19 नगर निगम बिहार में अभी हैं। ग्राम पंचायत की संख्या की बात करें तो 8406 बिहार में ग्राम पंचायत है। पुराने डाटा के अनुसार 8387 ग्राम पंचायत हैं। अनुमंडल की संख्या की बात करें तो बिहार में 101 अनुमंडल हैं। प्रखंड की बात करें तो बिहार में 534 प्रखंड हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और प्रमंडल की बात करें तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं, आपको याद रखना है। काफ़ी बार एग्जाम में प्रमंडल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यानपूर्वक इसे सुनिएगा। 9 प्रमंडल में कोसी प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, मगध प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, पटना प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल और सारण प्रमंडल आते हैं। 9 प्रमंडल है जिसमें सबसे ज़्यादा जो ज़िले आते हैं वो आपको याद रखना है। तिरहुत में आते हैं 6 ज़िले, मुंगेर में 6 ज़िले और पटना में 6 ज़िले। 3 प्रमंडल में 6 ज़िले आते हैं। आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार के किस प्रमंडल में सबसे अधिक ज़िले आते हैं, तो याद रखना है
तिरहुत, पटना और मुंगेर में सबसे ज़्यादा 6 जिले आते हैं। कम जिले जो आते हैं वो भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, 2 जिले आते हैं। सारण के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। पूर्णिया के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, याद रखना है। इसी के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। दरभंगा के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। तो ये प्रमंडल से संबंधित तथ्य है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। विधानसभा सीटें की बात करें तो विधानसभा सीटें बिहार में 243 है। लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटों की संख्या बिहार में 40 है। और 2026 में आपको पता है कि परिसीमन होगा, और परिसीमन में कहा जा रहा है कि लोकसभा की सीटें बढ़ाकर बिहार में 61 की जाएगी। राज्यसभा की बात करें तो 16 राज्यसभा सीटें हैं। परिसीमन के बाद इस सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी और 24 हो जाएंगी। और विधान परिषद की सीटों की संख्या बिहार में 75 है। आरक्षित सीटें लोकसभा में 6 है, एससी के लिए है, एसटी के लिए कोई भी सीटें आरक्षित नहीं है लोकसभा में, ये भी बात आपको याद रखना है। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में 40 सीटें आरक्षित है, जिसमें 38 एससी के लिए है, एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित है। ये एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, तो दोनों बातों को आपको याद रखना है। लोकसभा में 6 सीटें आरक्षित है, सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए। शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई भी सीटें लोकसभा में आरक्षित नहीं है। विधानसभा में 40 सीटें आरक्षित है, जिसमें 38 जो है शेड्यूल कास्ट के लिए है और 2 सीटें शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के लिए है। जनसंख्या बिहार की बात करें तो 10,40,99,452 जो है बिहार की जनसंख्या है। पूरा डाटा याद कर लीजिएगा, डाटा सहित एग्जाम में पूछा जाता है। पूरे भारत में जो है जनसंख्या के मामले में बिहार का तीसरा स्थान है। पहले नंबर पे है, आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश, दूसरे पे है महाराष्ट्र और तीसरे पे है अपना प्यारा बिहार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों आपको 2 नोट्स के बारे में बताना चाहते हैं। सबसे पहला नोट्स है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए क्विक नोट्स। इसमें साथियों सामाजिक विज्ञान, भूगोल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और करंट अफेयर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी को शामिल किया गया है। ये साथियों अरेंज वे में इसे शामिल किया गया है ताकि अंत समय में इसे पढ़कर आप एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन करें। इसमें साथियों हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन के जितने भी चरण हैं, गांधी युग, पुस्तकें और लेखक, उसके बाद प्रमुख अनुच्छेद, अनुसूची, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सभी को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें साथियों पर्यावरण और पारिस्थितिकी जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है उसे भी शामिल किया गया है। और अंत में 7 माह के मासिक करंट अफेयर को भी शामिल किया गया है। तो ये नोट साथियों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी है। तो ये साथियों क्विक नोट्स है। अब हम लोग बात करते हैं बिहार स्पेशल के नोट्स के बारे में। तो ये साथियों बिहार शिक्षक भर्ती का बिहार स्पेशल का नोट्स है। इसमें बिहार इतिहास, बिहार भूगोल, बिहार राज्य व्यवस्था, बिहार अर्थशास्त्र के साथ साथ बिहार करंट अफेयर कंप्लीट इसे शामिल किया गया है। ये साथियों अपडेटेड नोट्स है। इसमें बिहार के तमाम जानकारी को पूरी तरह से अरेंज वे में शामिल किया गया है ताकि कोई भी प्रश्न अगर बिहार स्पेशल से पूछा जाए तो वो आपसे मिस ना हो। आप आसानी से इसे पढ़कर बिहार स्पेशल में बिहार के किसी भी एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती ही नहीं, बिहार के आगामी परीक्षा 69 बीपीएससी और सीडीपीओ में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं इसे पढ़कर। तो इन दोनों नोट्स को साथियों आप जरूर लीजिएगा, अंत समय में आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों नोट्स को लेने का प्रोसेस काफ़ी ही सिंपल है। अगर आप साथियों इस नोट्स को जो है सिंगल लेना चाहते हैं, जिनके पास बिहार स्पेशल पहले से उपलब्ध है, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्विक नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको 60 रुपीज़ का पेमेंट करना है। टोटल 150 पेज का ये नोट्स है। अगर आप दोनों नोट्स को लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक ऑफ़र है। अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं तो मात्र 100 रुपये का आपको पेमेंट करना है, आपको दोनों नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। हिंदी माध्यम में साथियों उपलब्ध है, अंग्रेजी माध्यम में ये उपलब्ध नहीं है। पेमेंट करने के लिए आपको 8083813090 पर पेमेंट करना है। गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे, भीम, अमेजन पे या अदर जितने भी पेमेंट ऐप आते हैं सभी से आप पेमेंट कर सकते हैं। ऊपर वाले नंबर पे आपको पेमेंट करना है, इस पर कॉल या मैसेज नहीं करना है। और नीचे वाले नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है 7562821430 पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे। जिनके पास व्हाट्सएप की उपलब्धता नहीं है वो टेलीग्राम पे अपना मैसेज भेजेंगे। आपको 10 मिनट के अंदर पीडीएफ भेज दिया जाएगा। कोई भी समस्या या जानकारी के लिए नीचे दिए गए इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हो सके तो मैसेज करें, मैसेज का रिस्पॉन्स आपको 5 से 10 मिनट में मिल जाएगा।
काफ़ी नॉमिनल फ़ी रखा गया है 100 रुपये में साथियों, आजकल कुछ नहीं होता है, तो आप इसे साथियों ले सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी नोट से संबंधित थी, तो आप इसे ज़रूर लें। चलिए साथियों वीडियो में आगे बढ़ते हैं साथियों। वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। एग्जाम तक साथियों जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो बिहार स्पेशल, बिहार करेंट अफेयर या साथियों पर्यावरण, ईवीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी आपको इस चैनल पे करवाए जाएंगे। अब भौगोलिक परिचय की बात करें तो बिहार की जो आकृति है वो आयताकार है। आप देख रहे होंगे बिहार की जो आकृति है वो आयताकार है। क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163, डाटा याद कर लीजिएगा, वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है, जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। याद रखना है कितना है, 2.86%। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान जो है राज्यों के क्रम में 12वां है। केंद्र शासित प्रदेश को शामिल कर दिया जाए तो बिहार का स्थान 13वां है। शहरी क्षेत्रफल की बात करें तो 1095.49 वर्ग किलोमीटर बिहार का शहरी क्षेत्रफल है। ग्रामीण क्षेत्रफल जो है वो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है वो पश्चिमी चंपारण है। याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो है 5228 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा जिला बिहार में क्षेत्रफल के अनुसार कौन है, वो आपका अरवल है। आगे आपको साथियों वीडियो में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है बिहार की वो कितनी है, 173 फीट है, जो कि 52.73 मीटर है। उत्तर से जो दक्षिण है बिहार की लंबाई वो कितनी है, उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम बिहार की लंबाई कितनी है, पूरब से जो पश्चिम बिहार की लंबाई है वो है 483 किलोमीटर। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जलवायु की बात करें तो बिहार की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो बिहार में 68.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। आगे बढ़े हम लोग। अगला पॉइंट है औसत वर्षा। बिहार में जो औसत वर्षा है वो 1205 mm है। पूरे वर्ष में 53 दिन लगभग बिहार में वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जो आपका जिला है वो आपको याद रखना है कौन है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है और सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। सबसे गर्म जिला गया है, सबसे ठंडा जिला भी आपका गया है। कुल वन क्षेत्रफल की बात करें तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर जो है वो बिहार में कुल वन क्षेत्र है, जो कुल क्षेत्रफल का 7.84% है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोनों डाटा को याद कर लीजिएगा। बिहार में जो वनों का प्रकार है वो है पर्णपाती वन बिहार में अधिकतर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं भौगोलिक सीमा की। तो बिहार की जो भौगोलिक सीमा है वो एक देश और 3 राज्यों से लगती है। 3 राज्यों में आपको याद रखना है, पश्चिम की साइड से उत्तर प्रदेश से लगती है, और उत्तर की साइड से नेपाल देश से लगती है, पूरब की साइड से पश्चिम बंगाल से लगती है, और दक्षिण की साइड से झारखंड से लगती है। तो राज्यों की सीमा से लगे जो राज्य हैं वो 3 हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, और एकमात्र देश है नेपाल। बिहार और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लंबाई है यह है 729 किलोमीटर। कितनी है, 729 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेपाल से बिहार के 7 जिले लगते हैं, पश्चिम चंपारण, उसके नीचे आएंगे पूर्वी चंपारण, उसके बगल में सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, फिर सुपौल, फिर अररिया और किशनगंज। तो नेपाल से बिहार के 7 जिले लगते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की सीमा से बिहार के 8 जिले लगते हैं, जिसमें रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण शामिल है। पश्चिम बंगाल से बिहार के 3 जिले लगते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। झारखंड की सीमा से बिहार के याद रखना है 8 जिले लगते हैं, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार। और बिहार की राजधानी पटना से बिहार के 9 जिले लगते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। तो 3 बातें आपको याद रखना है जो एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि बिहार की जो सीमा है वो एक देश और 3 राज्यों से लगती है। नेपाल से बिहार के 7 जिले लगते हैं, उत्तर प्रदेश से बिहार के 8 जिले लगते हैं, झारखंड से बिहार के 8 जिले लगते हैं और पश्चिम बंगाल से बिहार के
3 जिले लगते हैं। तो ये 4 बात आप जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में साथियों डायरेक्ट जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का जो साथियों लास्ट पॉइंट है वो है बिहार का जो सबसे उत्तरी जिला है वो कौन है। तो आप देख रहे होंगे बिहार का सबसे उत्तरी जिला है पश्चिम चंपारण, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला जो है वो गया है, नीचे देख रहे होंगे आप, और सबसे जो पूर्वी जिला है वो किशनगंज है, सबसे पूर्वी जिला बिहार का किशनगंज है, और सबसे पश्चिमी जिला बिहार का कैमूर है। कौन सा जिला है? कैमूर है। तो ये साथियों बिहार का सामान्य परिचय है। तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस वीडियो का PDF नाम नॉलेज हब टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाए। और नोट्स लेना चाहते हैं जरूर लीजिए, नोट्स में इन सभी तथ्यों को शामिल किया गया है। कॉम्बो नोट्स लेना चाहते हैं तो 100 रुपये में आप दोनों नोट्स को ले सकते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती क्विक नोट्स और बिहार स्पेशल का नोट्स। तो बिहार स्पेशल का नोट्स आगामी 69 BPSC और CDPO के लिए भी काफ़ी ही सफिशिएंट है। इन दोनों नोट्स को जरूर ले लीजिएगा, अंत समय में काफ़ी मदद करने वाला है। चलिए मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।